आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर, कोरोना को मात दे जिंदगी की जंग हार गए झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी। उन्होंने मेदांता में अंतिम सांसें ली। हाजी हुसैन अंसारी तो कोरोना की जंग जीत गए, लेकिन जिंदगी की जंग हार गए। दूसरी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले कृषि कानून से इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत होगी भारतीय किसानों की पैठ। तीसरी खबर, कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार रांची पहुंचे डॉक्टर अजय, कहा भाजपा और हिटलर में कोई अंतर नहीं। भाजपा दुष्प्रचार कर रही है कि कृषि बिल से किसानों को फायदा होगा। चौथी खबर, बिकने से बच गई झारखंड की 14 बेटियां, सभी की उम्र 11 से 22 वर्ष के बीच। पांचवी खबर, बेरमो दुमका उपचुनाव को लेकर प्रशासन भी रेस। सोमवार से मतदान केंद्रों पर अभियान, वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे नाम। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन शनिवार को हो गया। कोरोना के संक्रमण से जंग जीतने के बाद हाजी हुसैन अंसारी ने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। शुक्रवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कोरोना से जंग जीतने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जिंदगी की जंग हार गए। हाजी हुसैन अंसारी का जन्म देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड के पीपरा गांव में 23 जुलाई 1947 को हुआ था। राजनीतिक कैरियर कांग्रेस से शुरू करने के बाद हाजी हुसैन अंसारी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से 1995 से 2019 तक लगातार चुनाव लड़ते रहे। अपने ही गढ़ में उन्हें 2 बार हार का भी सामना करना पड़ा। जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, वो उसमें मंत्री बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा कि सरकार में मेरे साथी मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब जी के निधन से अत्यंत आहत हूँ। हाजी साहब ने झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वो सरल भाव और दृढ़ विश्वास वाले जननेता थे। परमात्मा हाजी साहब की आत्मा को शांति प्रदान कर परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की दूसरी खबर पर। नए कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अब किसान केवल मंडियों के मोहताज नहीं रहने वाले हैं। नए कानून से उनके उत्पाद अब इंटरनेशनल मार्केट तक जाएंगे। इससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वास्तव में किसानों को अब असल ताकत दी गई है। विपक्ष कृषि कानून पर केवल भ्रम फैला रहा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि एनडीए सरकार 2014 से ही लगातार किसान के हित में फैसला लेती रही है। उनकी आय दोगुनी करने पर सरकार का जोर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान हित में किसान सम्मान निधि की पहल की। इसमें 1 लाख करोड़ से अधिक की व्यवस्था की। सीधे किसानों के खाते में पैसे भेजे गए। 2014 से 2019 के बीच अनाज की खरीदारी में केंद्र सरकार ने नए रिकॉर्ड बनाए। कहा कि बाजार के हिसाब से व्यापारी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके खरीद बिक्री करते हैं। नए कानून से किसानों को हक होगा कि वे बाजार की डिमांड के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसी कंपनी या पार्टी के साथ फसल के लिए एग्रीमेंट होने से उन्हें अपनी फसल के लिए पहले ही पैसे मिल जाएंगे। नए कानून से देश में फसल की पैदावार बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय किसानों के उत्पादों की पैठ बढ़ेगी। तीसरी खबर, आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापसी के बाद शनिवार को पहली बार डॉक्टर अजय कुमार दिल्ली से रांची आए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद कांग्रेस भवन में भी उनका स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा और हिटलर में कोई अंतर नहीं है। साथ ही उन्होंने कृषि बिल, हाथरस कांड और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ संगठन की मजबूती पर फोकस करने की बात कही। कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी घर वापसी हुई है। कृषि बिल को लेकर कहा कि भाजपा दुष्प्रचार कर रही है कि बिल से
किसानों को फायदा होगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में 15 साल पहले यह कानून आया था, वहां के किसान की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। डॉक्टर अजय ने सवालिया लहजे में कहा कि मुजफ्फरपुर का किसान पुणे में जाकर लीची बेचेगा क्या? किसान विरोधी कानून को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। कहा कि ऊर्जा और समर्पण के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के मार्गदर्शन में पार्टी और बेहतर करेगी। दुमका और बेरमो दोनों सीट जीतेंगे। चौथी खबर, मानव तस्करी की आशंका के मद्देनजर रांची से हैदराबाद जाने वाली 14 युवतियों को पुलिस ने रोक लिया। बताया गया कि 8 नाबालिग लड़कियों और 6 बालिग युवतियों को सिलाई ट्रेनिंग के नाम पर हैदराबाद ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन संदिग्ध अवस्था में स्टेशन में प्रवेश करते देख रेल सुरक्षा बल के जवान ने अपने वरीय को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इन सभी को कोतवाली थाना प्रभारी को आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। रेल पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन युवतियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उन्हें सिलाई ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद ले जाया जाना था, लेकिन सिलाई ट्रेनिंग के संबंध में पूछने पर इन सभी ने किसी संस्था का नाम नहीं बताया और न ही लड़कियों और सिलाई ट्रेनिंग के लिए कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस दौरान उनके परिजन से बात करने पर पता चला कि उन्हें भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद रेल सुरक्षा बल के जवानों ने सभी युवतियों को कोतवाली थाने को सुपुर्द कर दिया। ये सभी युवतियां लातेहार जिले के मनिका और महुआ टांड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इन सभी की उम्र 11 से 22 वर्ष के बीच है। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की 5वीं खबर पर। राज्य में दुमका और बेरमो विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। दोनों जगहों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन रेस हो गया है। उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को दुमका डीसी राजेश्वरी बी ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करेगा, साथ ही कोविड-19 के बचाव के नियमों का पालन करते हुए मतदान करने के लिए प्रेरित भी करेगा। इसके अलावा दुमका में 5 और 6 अक्टूबर को अभियान दिवस चलाया जाएगा। ऐसे वोटर जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है या इससे ऊपर हो चुकी है, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। योग्य और छूटे हुए मतदाता भी इसका लाभ ले सकते हैं। डीसी राजेश्वरी बी के मुताबिक दुमका विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कोई वोटर छूट नहीं जाए, इसके लिए तैयारी शुरू है। हर एक योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोग जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं, वे अपने अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा। बता दें कि दुमका और बेरमो सीट के लिए मतदान 3 नवंबर को होना है, साथ ही 10 नवंबर को मतगणना होनी है। आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।